दरअसल यूपी की चुनावी जंग में जिस तरह योगी लहर चली, उसमें लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका का हिट ट्रेलर भी नतीजों के दिन फ्लॉप पिक्चर साबित हुआ। जबकि कभी यूपी की सत्ता पर राज करने वाली मायावती भी एक सीट पर सिमट कर रह गई है। गजब यूपी का अजब जनादेश। सपा मुखिया की जमानत जब्त करें। कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। प्रियंका का हिट ट्रेलर फ्लॉप पिक्चर। योगी की आंधी रेस में हारा हाथी। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी, ये भयभीत है। बहन जी चुनाव आ गया, चुनाव बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। भगवा ब्रिगेड का गदर, साइकिल कहां हुई पंक्चर। क्योंकि वो जान गए सरकार बदलने वाली है। वोट वाला मेला, जमानत वाला खेला। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यूपी की रणभूमि में पूरे दमखम के साथ उतरी प्रियंका गांधी का शक्ति संग्राम फ्लॉप साबित कैसे हुआ। चाहे कुल उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो या फिर महिला शक्ति को साधने की उनकी कोशिश, करीब करीब हर मोर्चे पर प्रियंका की कोशिश सफल नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश की रणभूमि में सत्ता के वनवास का अंत करने की कोशिश में कुछ इस तरह उतरी थी प्रियंका गांधी वाड्रा। जोश और जुनून से लबरेज असंख्य कार्यकर्ताओं का ये जनसैलाब देश की सबसे पुरानी पार्टी के समर्थकों की उम्मीद बना। तीखे तेवर और सधी हुई रणनीति के साथ प्रियंका ने नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो सियासी गलियारों में महिला शक्ति को साधने की होड़ मच गई। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाएं और बेटियों बहनों के ऊपर कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। देश में जो शिकायतें हो रही हैं उसमें 50% शिकायतें महिलाओं की केवल उत्तर प्रदेश से है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक आप कहीं भी जाएंगे, हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। साथियों, भारत की माताएं, बहन, बेटियां निरंतर भाजपा पर विश्वास कर रही है। उनको पहली बार विश्वास मिला है कि सरकार उनकी छोटी से छोटी जरूरतों को भी
ध्यान में रखती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन यूपी के पावर प्ले में प्रियंका का ट्रेलर बेशक हिट रहा, पर पिक्चर पूरी तरह फ्लॉप हो गई। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। कांग्रेस के लिए इस बार का विधानसभा चुनाव किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। कांग्रेस ने इस बार का विधानसभा चुनाव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा था। अकेले ही चुनावी मैदान में उतरते हुए कांग्रेस ने 399 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। दिलचस्प ये रहा कि इसमें से 387 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। यानी प्रियंका के दावे बड़े बड़े जरूर रहे, लेकिन वोट वाला मेला खत्म हुआ तो समझ में आया कि कांग्रेस के साथ जमानत वाला खेल हो गया है। तो मैं यही कहूंगा, उन्होंने रिवोल्यूशनरी चेंज कर दिया है पार्टी को, और उसका असर पार्टी के वोट बैंक पे दिखाई दिया। प्रियंका गांधी ने इतनी मेहनत की, लोगों के घर गई, सुख दुख में साथ खड़ी हुई, इसके बावजूद अगर 2.3% वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में, तो ये पार्टी संगठन के की रणनीति है उस पर विचार करना चाहिए। वैसे जब भी कोई पार्टी नए तरीके से बनती है तो उसका पहला चुनाव जरूर खराब जाता है। शायद अगर वो अपने को मेंटेन कर पाएं, अपनी सिस्टम को ठीक रखें, अच्छे लोगों को बहुत तरजीह दें और ये चिन्हित करें कि कहाँ कमियां रह गई, तो मुझे लगता है शायद अगले इलेक्शन में कुछ बेहतर कर सकती हैं। प्रियंका गांधी। यूपी की सियासी जंग में प्रियंका खेवनहार बनकर सामने जरूर आई, लेकिन नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस महासचिव का लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन भी यूपी वालों को नहीं भाया। प्रियंका की अगुवाई में इस बार कांग्रेस ने 159 सीटों पर महिला कैंडिडेट को टिकट दिए थे, लेकिन सिर्फ रामपुर खास सीट पर ही कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा को सफलता मिली। बाकी की सीटों पर महिला कैंडिडेट्स की जमानत तक जब्त हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि सियासत में राष्ट्रीय फलक की पहचान रखने वाली कांग्रेस विधानसभा तक पहुंचने की दौड़ में प्रदेश की क्षेत्रीय दलों से भी पिछड़ गई। इसे योगी की प्रचंड लहर कहें या कुछ और, लेकिन हकीकत यही है कि नए अवतार में कांग्रेस को धार देने का संकल्प लेने वाली प्रियंका गांधी का प्रदर्शन पहले से भी ज्यादा खराब रहा। लंबे समय के बाद कांग्रेस ने यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ा। शुरुआती समय में प्रियंका गांधी गठबंधन को लेकर सहमत जरूर दिखी, लेकिन आखिरकार उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि इससे भी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। अगर बात करें प्रदर्शन की, तो इस बार 2 सीटों पर मिली जीत पार्टी के लिए इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। वहीं बात अगर साल 2017 की करें, तो भी कांग्रेस को यूपी में सिर्फ 7 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इसमें कोई शक नहीं कि भगवा ब्रिगेड के सामने प्रियंका का जादू नहीं चला। जाहिर है ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।